की बात करेंगे और जिला गांधरबल के अंदर महकमा सेहत किस तरीके से अपना काम कर रहा है उस पर नजर डालेंगे। और आपको बताते चले कि जिला गांधरबल के कंगन इलाके में अस्पताल इमारत जो बरसों से पाई तकमील तक नहीं पहुंची और उसके बाद मुकामी लोगों और अवामी नुमाइंदों की जानिब से बार बार इंतजामिया और महकमा सेहत के अफसरान से राब्ता करके ये मांग की गई है कि जिस मकसद के लिए इमारत को तामीर करना था उस मकसद को पूरा करने के हवाले से इस इमारत को पाई तकमील तक पहुंचाया जा सके ताकि कंगन और इसके गिरदनवा में रहने वाले लोगों को राहत पहुंच सके। वस्ती कश्मीर के अंदर ये वाहिद वो जिला है जहां पर महकमा सेहत की कारकर्दगी इतनी नाकस है कि बार बार सवाल किसी न किसी सेंटर से किसी न किसी तिब्बी इदारे से उठते हैं। कंगन अस्पताल में तो मरीजों की शिकायतें थी, उस पर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन पहले जरा आपको तस्वीरें और कारकर्दगी असल में इंतजामिया की क्या है वो दिखाएंगी, बताएंगी कि कुलन का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहां पर हालत क्या है। 11 वर्षों से अस्पताल की इमारत मुकम्मल नहीं हुई है। कुलन का प्राइमरी हेल्थ सेंटर साल 2011 में इसका काम शुरू होता है और 2023 में भी आज चंद पिलर्स आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे, जिसका नतीजा यह है कि कसीर आबादी इलाके के अंदर मुतासिर हो रही है। राइल, रीजन, गोहीपुर, इसके अलावा गगनगीर और मुनक्का इलाकों के अवाम जब ये सेंटर मुकम्मल नहीं है तो तिब्बी सहूलियात के लिए इस वक्त मुतासिर होती है, परेशान होती है और दूसरे इलाकों का रुख करने पर मजबूर होती है। फिर दूसरा ऑप्शन या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल, जहां से कई मरतबा शिकायतें आई डॉक्टरों को लेकर, या फिर इसके अलावा दीगर सहूलियात पर भी हमने कई मरतबा इसी प्रोग्राम के जरिए बात की है। इमरजेंसी खदमात को लेकर सवाल उठते रहे और फिर श्रीनगर उनके पास लास्ट ऑप्शन होता है लोगों के पास। दो अलग अलग मामलात हैं, एक जो कंगन का अस्पताल है उसको लेकर भी बात करेंगे, लेकिन जो मामला कुलन का है यहाँ इस क्या वजूहात रही कि अब तक ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका, ये इमारत की असल तस्वीर है, जिसके बाद आसपास के छोटे तिब्बी इदारे समझ लीजिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर श्रीनगर के बड़े सरकारी अस्पतालों में लोग रुख करते हैं और शिकायतें अब बहुत ज्यादा इस इलाके से आने लगी हैं। सीधा गांधरबल चलेंगे, गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा सलीम वानी हमारे साथ हैं। सलीम, दो अलग अलग तस्वीरें, पहले जरा कुलन के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर बात करते हैं। 11 वर्षों में एक प्राइमरी सेंटर मुकम्मल नहीं होता है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? क्या ग्राउंड पर ऐसी परेशानी आ रही है कि एक इमारत मुकम्मल नहीं हो सकी और चंद पिलर आपको पहले छत के बाद नजर आते हैं और 4 से 5 इलाके जो हम देख पा रहे हैं या फिर लोगों से बात हुई बता रहे हैं कि कसीर आबादी है जो इस वजह से मुतासिर हो रही है जब अस्पताल ही कंप्लीट नहीं है, वो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। देखो आसिफ, यहाँ पे बात करेंगे, ये तो बदकिस्मती का आलम है। एक तरफ तो जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, जब ऑर्डर्स निकलते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स, तब लोग खुश होते हैं कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन दो बड़े इश्यूज है, जो कंगन का एक जच्चा बच्चा हॉस्पिटल भी है, ये जो कुलन वाला आपने जिक्र किया, पीएचसी कुलन है श्रीनगर ले हाईवे पे, 2011 में इसकी संगबुनियाद डाली गई और आज तक लोगों के कितने फरियाद थे। 2016-17 के बाद 5 साल जब हुए थे इस हॉस्पिटल को बनने में, तो उसके बाद कंटिन्यूसली गुलिस्तान न्यूज ने भी काफी बार हाईलाइट किया था इस इश्यूज को। लेकिन या तो हेल्थ सेक्टर में ऐसे लोग हैं कि जो लोगों का सुनना शायद बर्दाश्त नहीं करते हैं, या तो कोई गफलत शारी है कि हाउसिंग बोर्ड को जो डिपार्टमेंट बना रहे हैं इस हॉस्पिटल को, या तो उनकी कोई गफलत शारी है, या तालमेल नहीं है आपस में। जब हम कोर्ट करते हैं किसी अफसर को या हम हाउसिंग बोर्ड के अफसर को पूछते हैं तो बोलते हैं कि हमारे फंड्स नहीं है। जब हम हेल्थ सेक्टर के अफसरों को पूछते हैं, सबसे पहले उनके पास टाइम नहीं होता है, वो बिजी होते हैं ज्यादातर। तो उसके बाद अगर कहा जाए तो यहाँ पे देखिए आप कंगन का जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, जच्चा में जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है, सेम यही बात है कि 2012-2011 में उसकी भी सनक बुनियाद डाली गई और आज तक वो मुकम्मल नहीं हुआ। और उसका भी इशू है कि हमने आज तक कितनी बार वो इस कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न ठेकेदार साहब ने भी हैंड ओवर किया था कुछ काम के लिए, वो बजाय। उसके बाद सबसे बड़ा आसिफ ये इशू है कि 6 महीने से पहले
6 महीने तक अभी ऑक्सीजन प्लांट है, जो सबसे बड़ा इशू था कंगन सब डिवीजन का, और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अच्छा कदम था जिसको यहाँ पे चलाया गया था 6 महीने, और वो ऑक्सीजन प्लांट सिर्फ 1 साल को चला। और उसके बाद क्या इशू है, उसमें जो मुलाजिम थे उनको तनख्वाह नहीं था, और 2024 जनवरी से आज तक वो ऑक्सीजन प्लांट, जो 1 महीने पहले गुलिस्तान न्यूज ने हाईलाइट किया था कि इस ऑक्सीजन प्लांट को आखिर देखने वाला कौन है, जिसमें कबूतर और जानवर रहते हैं, और उसको भी हाथ दिए है कि जो बिल्कुल ट्रामा हॉस्पिटल के बगल में है, जो ऑक्सीजन प्लांट जिसकी जरूरत है सब डिवीजन कंगन में, श्रीनगर ले हाईवे जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है कंगन से लेकर जोजिला तक, जब जोजिला में कोई हादसा आता है तो उसको क्या वजूहत होती है कि सिक्किम तक उसको पहुंचना पड़ता है। गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं ऊपर हाई लेवल पे, ग्राउंड लेवल का जो निजाम है, या तो 2 साल का जो एक टाइम पीरियड होता था ऑफिसरों के लिए, लेकिन जब 3-3 साल से एक ऑफिसर एक चेयर पे बैठता है, वो तो बोलता है कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। जब हम कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें ये जवाब दिया जाता है कि हमने इनिशिएटिव उठाया है। इनिशिएटिव किसे उठाया है? जो ऑक्सीजन प्लांट को अभी 1 महीने पहले हमने हाईलाइट किया था, तो आज तक उस ऑक्सीजन प्लांट के उसके बाद शायद ही ताला नहीं खुल गया है। तो बदकिस्मती का आलम है कि आखिर कौन जवाब दिया है। आप देखिए कि चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से कितने बड़े ऑर्डर्स निकलते हैं कि अकाउंटेबल बनाओ, अच्छी बात है, अच्छे लोग खुश होते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इसके इम्पैक्ट क्यों नहीं नजर आते हैं? या तो किसी जगह कोई गैप है, या तो तालमेल नहीं है। लेकिन आप देखिए इतना बड़ा हेल्थ सेक्टर, श्रीनगर ले हाईवे 12 सालों से ये हॉस्पिटल। सलीम, अगर हम बात करेंगे इन 2 इमारतों की, एक कुल्लन के अंदर, एक जो जच्चा बच्चा अस्पताल कंगन के अंदर है, साल 2019 में ये बात सामने आई कि फंड्स की कमी की वजह से इस पर काम जो हो रहा था वो रोक दिया गया। एक तरफ से मौजूदा इंतजामिया की जानिब से ये बात कही जा रही है, या डायरेक्टली अगर हम मरकजी सरकार की बात करेंगे तो ये माना जा रहा है कि जो पिछली सरकारें रही उनकी जानिब से सिर्फ ऐलानात किए जाते थे, लेकिन अब जो हो रहा है, अब ऐलान होता है और बाज़ाब्ते तौर पर ज़मीनी सतह पर काम भी होता है। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है तो क्या माने कि जो 70 साल पहले या 70 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा था, आज भी उसी तर्ज पर काम जो है सरकार का है, आगे जा रहा है। बिल्कुल अमीन, आपने अच्छा सवाल किया था। जो 70 साल पहले हुए काम तो हुए, हम ये नहीं कहेंगे कि काम तो नहीं हो रहे। 70 सालों के बाद आधे काम अच्छे हुए, लेकिन जो काम करने हैं आपको, आप देखिए हेल्थ सेक्टर, जब आपको ये तस्वीरें सामने आती है, जच्चा बच्चा हॉस्पिटल 2-3 साल पहले 4 साल पहले ठेकेदार साहब ने हैंड ओवर किया है, कोई देखने वाला नहीं है। कितनी बार बोला गया कि 3 महीने के बाद इसको इनाग्रेट करेंगे, कंप्लीट है, 10% का काम बकाया उसमें बैलेंस है, लेकिन क्या वजूहत है, क्यों नहीं इनाग्रेट होता है? आप देखिए पीएचसी सेंटर बिल्कुल श्रीनगर ले हाईवे के ऊपर है, 11 सालों से 6 गांव के गांव इसके ऊपर है, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है, विंटर में गुंड आना पड़ता है। बड़े दरबार होते हैं, ब्लॉक दिवस होता है, वो होते हैं, उसमें यही कहा जाता है कि व्हाट्सएप फोटो जब दिखाए जा रहे हैं उसमें लिखा जा रहा है, एलजी साहब को ये इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, ऑल इज वेल। आप देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कितनी स्टाफ की कमी है, आप देखिए कंगन का ट्रॉमा हॉस्पिटल कितनी स्टाफ की कमी है, रात को एक डॉक्टर रहता है। लेकिन अगर अकाउंटेबिलिटी है तो यहाँ पे देखिए, अगर हम किसी के साथ रास्ता कायम करते हैं, या तो फिर कुछ और से वो वजूहत होते हैं कि भैया क्यों आप ये करते हो, लेकिन यहाँ पे जब अच्छा इनिशिएटिव आप लेते हो, जब आप एक ऑर्डर निकालते हो हायर ऑफिसर से, जब सेक्रेटरीट से एक ऑर्डर निकलता है, उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। चीफ सेक्रेटरी के बाद हेल्थ कमिश्नर होता है, हेल्थ कमिश्नर के बाद डायरेक्टर हेल्थ होता है, डायरेक्टर हेल्थ के बाद सीएमओ होता है। देखो कंगन का बीएमओ इसको चालू नहीं कर सकता है। जब हम सीएमओ से बात करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें हायर ऑफिसर से इनिशिएटिव उठाया है। जब उठाया है, ऑन क्यों नहीं हो रहा है, इनाग्रेट क्यों नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं गैप तो है, कहीं ना कहीं तो गफलतशारी है। कोऑर्डिनेशन में बज़ाहिर लग रहा है कि एक खला है जिसका नतीजा आवाम भुगत रही है। एक आखिरी चीज जल्दी से बताइएगा, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है तो आप बता रहे हैं कि हाईवे के ऊपर ये पीएचसी है, अब जब बना ही नहीं तो फिर सहूलियात के लिए भी अभी और इंतजार करना होगा। लेकिन जो दूसरा एक बड़ा मसला था कंगन अस्पताल का, जो कई मरतबा हमने स्टोरीज की, वो वहां पर मामलात हल हो सके हैं, जिसका ये माने कि अगर ये अस्पताल नहीं है तो मुतबादिल एक रास्ता है या ऑप्शन रहता है लोगों के पास वहां जाने का? यही कहते हैं कि जब कंगन में कोई प्रॉब्लम आती है, ट्रामा हॉस्पिटल उसको दिया था नाम,
जी। हाँ, यहाँ पे मुझे याद जरूर आएगा, पिछले साल जब गवर्नमेंट होती थी तो यहाँ पे एक हेल्थ मिनिस्टर होता था, नाम नहीं मैं बोलूंगा, उसने बोला था इसको ड्रामा हॉस्पिटल बनाया है ये। जब कंगन में प्रॉब्लम आती है तो उसको जानना पड़ता था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधरबल। आप देखिए उधर भी स्टाफ की कमी है, तो गांधरबल के लोग गुहार लगाते हैं, यहाँ पे स्टाफ नहीं है, 4 बजे के बाद जाते हैं तो वहां पे देखिए आप स्टाफ की कमी है। जब उनको क्या फिर जाना पड़ता है, या तो सिक्किम जाना पड़ता है या तो SMHS जाना पड़ता है। आप देखो जच्चा बच्चा हॉस्पिटल कितना अच्छा इनिशिएटिव था, 100 बेड का हॉस्पिटल कंगन में है, जच्चा बच्चा हॉस्पिटल। यहाँ की बहन माओं को जाना पड़ता है कि LD जाना पढ़ता है, सोरा जाना पड़ता है। इतने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लेते हैं, इनको अमल करने की जरूरत है, इनको स्टार्ट करने की जरूरत है, और इसके लिए कोई लाही अमल ढूंढना चाहिए। और जो अफसर इन कुर्सियों पे बैठे हैं जो काम नहीं करते हैं, उनको या तो ट्रांसफर कीजिए या तो उनके साथ कोई ऐसा कदम उठाइए जो सोचेगा कि हमको कोई पूछने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। 2 इंपॉर्टेंट अस्पतालों की तस्वीरें, 2 बड़ी बातें आपके सामने रखी और यूनियन टेरिटरी के अंदर मुख्तलिफ अजला की। अभी कल ही हमने आपको बताया था कि इस यूनियन टेरिटरी के 20 के 20 अजला की परफॉर्मेंस क्या है, वो भी सबके सामने आ गई है। यानी डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स जो सामने आता है परफॉर्मेंस का, वो भी सामने आ चुका, और उसमें भी 6 वादी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट जो पीछे हैं उनमें गांधरबल जिला भी एक है। और हो भी क्यों ना, ये जो 2 अलग अलग तस्वीरें बताई, इस तरह की परफॉर्मेंस जब है तो ये अलग अलग क्राइटेरिया होता है, कौन डिपार्टमेंट कितना काम कहां पर कर रहा है, लोगों तक रसाई कितनी मुमकिन हो सकी है, कितनी आसान हो सकी है, सहूलियात को यकीनी बनाने में डिपार्टमेंट्स या जिम्मेदारान कामयाब हुए या नहीं। इन सवालों का जवाब उस रिपोर्ट में सामने आता है जो रिपोर्ट कार्ड आ चुका है। 20 डिस्ट्रिक्ट्स में टॉप पर जम्मू जिला था, वो भी खिसक गया इसी वजह से क्योंकि हेल्थ को लेकर सवाल उठे थे। 2 बड़े इदारे श्री महाराजा गुलाब सिंह हॉस्पिटल शालामार और GMC जम्मू और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी का ना होना, इसी वजह से डिस्ट्रिक्ट दूसरे नंबर पर चला गया। जबकि कश्मीर के 6 डिस्ट्रिक्ट्स की बात है तो श्रीनगर की तरह गांधरबल भी जहां पर कुछ एक सहूलियात में पीछे रहा, उसका नतीजा कैपेक्स जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट के दौरान इकदाम उठाने के बावजूद भी जब ये इदारे मुकम्मल नहीं बन सके, ठीक नहीं हो सके, किसी की मुरम्मत थी, कोई कंप्लीट करना था, 12-12 साल 250 करोड़ रुपए का मंसूबा जो आप तस्वीर देख रहे थे अभी, 2.50 करोड़ रुपए डेडलाइन फिक्स की गई थी कि 4.5-5 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 2011 में शुरू होने वाला मंसूबा 2023 में 8 महीने खत्म हो चुके हैं, आज भी कंप्लीट नहीं है। इस बात से आप अंदाजा लगाइएगा कि परफॉर्मेंस 100 देंगे या 0। चलिए, जिला गांधरबल की बात हो रही थी और गांधरबल जिले के अंदर महकमा सेहत की कारकर्दगी पर हम बात कर रहे थे और किस तरीके से कंगन के कुल्लन इलाके में और कंगन के अंदर जो अस्पताल इमारतें तामीर करने की बात कही गई थी, लेकिन करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी जो मंसूबा है उसको पाई तकमील तक नहीं पहुंचाया गया।